ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। कैसे दबाया गला? शलवार जो है ना, उसका फंदा बना के गला दबा के। मैं वहाँ गया तो वही मेरी बच्ची थी, मेरे हाथ के कपड़े सिले में। जब मैंने अपनी बेटी को खुद देखा अपने हालों से, इतना छोटे छोटे बच्चों के साथ करते हैं, खुदा इनको गर्क करे, क्या मिलता है इन बच्चों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, आज की जो कहानी है वो मुझे आपको सुनाते हुए भी तकलीफ़ हो रही है और मैं इसको जब कवर करूंगी तो मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि जब मैंने ये अखबार में पढ़ा और लोगों से सुना, ऐसी शिकायत तो बहुत अरसे से आ रही थी, लेकिन जब इरम और फातिमा 6 साल की मासूम बच्चियों की बॉडीज़ जो हैं वो मिली और बताया जाता है कि वो 25 दिन से 28 दिन से जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में और यहाँ पड़ी हुई थी। तो ये सुन के दिल दहल गया। इसी स्टोरी को कवर करने के लिए आज मैं गुलशन इकबाल के मुबैना टाउन के थाने पे की हदूद में हूँ और अभी हम अंदर जाएंगे, जो SHO हैं उनसे भी बात करेंगे, जो फैमिलीज़ हैं उनसे भी बात करेंगे, उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या फ़ील कर रहे हैं। ये 2 केसेस पकड़े जाने के बाद और एक का मुजरिम पकड़े जाने के बाद जो है वो फैमिलीज़ को हौसला हुआ है और बहुत सारे लोग आगे आके ये बता रहे हैं मुआशरे में इस किस्म का घिनौना जुर्म जो है वो किस चीज़ की तरफ आपकी जो है वो निशानदेही करता है। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है, हम क्या सोचते हैं, किस तरह हम किसी की छोटी बच्ची को नाउज़ुबिल्लाह उठा सकते हैं और उसके साथ इस तरह की गलत हरकत करके उसको कत्ल कर सकते हैं बगैर सोचे समझे कि उसके वालिदैन पर क्या गुजरेगी। इस मोहल्ले में ऐसी बहुत सारे केसेस और बहुत सारे लोग हैं। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं पहले मुबैना टाउन पुलिस स्टेशन से और उसके बाद लिए चलते हैं आपको इलाके में। समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। यहाँ पे इस थाने की हदूद में जो 2 केसेस हुए हैं इरम और फातिमा नामी बच्ची का, जिनकी बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ थाने के करीब ही आगे कुछ सुनसान इलाके हैं वहाँ से मिले हैं, जिनके बारे में आपको सलीमुल्लाह कुरैशी साहब कुछ तफसीलात भी बताएंगे। इनसे अब मैं गुफ्तगू करूँगी आज। ये यहाँ के इंस्पेक्टर हैं और इनके आने के बाद, इनकी पोस्टिंग के बाद जो है इसकी FIR कटी, जबकि ये बच्ची जो है ये उससे काफ़ी अरसा पहले, हफ्ता 10 दिन पहले से गायब थी, लेकिन इसकी FIR लॉन्च नहीं हो रही थी। जैसे ही यहाँ पोस्ट हुए उसके बाद इन्होंने बहुत इफेक्टिवली इस पर काम किया और उसके बाद इन्होंने एप्रीहेंड भी किया और एक मुजरिम पकड़ा भी गया है, मुलजिम पकड़ा भी गया है, जिसने कुछ बताया है। उससे खैर मैं आपकी जब बातचीत करूंगी आप खुद ही देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मैं जाहिर सी बात ये कहूँगी कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसलिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे सुन के वाकई, जैसे मैंने कहा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 6 साल की, 4 साल की, 3 साल की बच्चियों को उठाना, उनके साथ ज्यादती करना या और फिर उन्हें इस घिनौने तरीके से मार कर फेंक देना, मेरे ख्याल से ये इंसानियत के नाम पे एक धब्बा ही हो सकता है जो ये करेगा। जब आप यहाँ आए पोस्टिंग पर, तो आपने क्या चीज़ नोट की जो आपने ये इनिशिएटिव लिया? कौन थे वो लोग जिनकी FIR लॉन्च नहीं हो रही थी? मैडम, एक्चुअली जो FIR जिनकी लॉन्च नहीं हो रही थी उसका इरम के वालिद का नाम है सलीम, टेलर हैं वो। अच्छा। और जो फातिमा के वालिद थे वो, उनकी भी FIR मैंने ही लॉन्च की, फातिमा की भी उसकी मैंने, वो ड्राइवर हैं, गरीब लोग हैं, गरीब लोकेलिटी में रहते हैं, थाने के चक्कर मारते रहे हैं, बिल्कुल
पुलिस की तरफ से भी लापरवाही भी हुई है और मतलब बहुत ज़्यादती के ज़मरे में जो आती है इस तरह का काम हुआ है। मेरे जब इल्म में आया है तो मैंने इनके वालिद को जब देखा, वालदा को आए थे, मतलब पापा कैसे आए हो? इन्होंने बोला जी बच्ची हमारी 1 हफ्ते से गायब हुई है। तो मैंने आपकी कोई रिपोर्टिंग है? ड्यूटी अफसर को बुलाया, उसने बोला नहीं सर कच्ची लिखी हुई है। मैंने उसकी रिपोर्टिंग कराई, FIR कटवाई। उसके बाद जो है उनका अपनी मसाजिद में ऐलानात करवाए, उनके बारे में तलाश किए, अखबारात में उसके इश्तिहारात दिलवाए, TP मैसेजेस करवाए और उसमें एक नंबर यूज़ कर रहा था वो, उस नंबर के लिए भी हम लोगों ने वर्कआउट किया, जिस पे जो है हमारे SSP साहब ईस्ट और DIG साहब ईस्ट जो है जी। उन्होंने SP गुलशन इकबाल, अब्दुल सलाम शेख साहब की असिस्टेंट के रहते हमारी एक टीम बनाई, अच्छा। जिन्होंने हमें सारी जो है मतलब ये जितनी भी सपोर्ट है ये हमारी की इसमें, टेक्निकल सपोर्ट जितनी भी थी। ये जो 2 बच्चियां हैं इनके बारे में क्या बताया जाता है? वालिदैन ने क्या आपको क्या बताया है कि कहाँ थी, किस तरह उठाई, क्या हुआ इनके साथ? ये जो बच्ची है इरम, ये घर से चीज़ लेने के लिए निकली थी, नंगे पैर थी और हार्डली 2 से 3 मिनट में गायब हो गई है। उसके बाद ये ढूंढने लगे जिस तरह कि इसका वालिद बताता है जो कि मुद्दई है। अच्छा। और बच्ची गायब हो गई है। उसके बाद ये ढूंढते रहे हैं, सारी चीज़ करते रहे हैं। और जो इरम वो फातिमा थी, फातिमा अपनी खाला के घर में आई हुई थी वालदा के साथ। फातिमा वगैरह जो है वो बख्श अली गोट में रहते हैं, वो भी हमारे इलाके की इंट्रोडक्शन है। और वो आई हुई थी राजपूत कॉलोनी में, वो अपनी खाला के घर के बाहर वो भी चीज़ लेने गई और वहाँ से गायब हो गई। ये एक पैटर्न है, ये इस इलाके में काफ़ी खौफ व हरास फैला हुआ है। ऐसे कुछ केसेस गुलिस्तान जौहर में भी हुए हैं। हाँ मैडम, गुलिस्तान जौहर, सच्चल और गुलशन इकबाल और मुबीना टाउन में ये चीज़ें हुई। इससे पहले एक 27 अप्रैल को फ़ायज़ा नाम की बच्ची थी जो कि सच्चल के इलाके से गुम होकर उसकी भी डेड बॉडी मिली थी ज़्यादती के बाद, जिसके 2 मुल्ज़मान आसिफ और कफ़ायत और पप्पी भी मैंने ही गिरफ़्तार किए हैं। आसिफ पहले गिरफ़्तार था, मेरे आने के बाद जब मेरी मुद्दई से मुलाकात हुई, SP साहब ने ही कराई, अब्दुल सलाम शेख साहब ने, तो मैंने ही उसको भी गिरफ़्तार किया, कफ़ायत और पप्पी को। और उसके 2 आदमियों के लिए भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर नतीजे देगा। अच्छा, इरम के केस में तो आपकी काफ़ी पेशरफ्त हुई है, आपने पकड़ भी लिया उस शख्स को, तो आप अगर उनसे हमें बिल्कुल मैं आपको इंटरव्यू करा देता हूं। नाम? वहीद अहमद। क्या मतलब कहाँ से आपको पकड़ा पुलिस ने? पुलिस ने मुझे पकड़ा है ये पटेल पाड़ा दरबन बाज़ार से, भतीजे के पास आया था मैं दुकान पे। हाँ, किस केस में पकड़ा? बच्ची के केस में। कौन सी बच्ची? हिरम। उठाई थी? जी। कितने साल की थी? 5-6 साल की। 5-6 साल की बच्ची तुमने उठाई, क्यों? बस ज़मीर वो पैसों के लिए एकदम वो। पैसों की तो तुमने कोई कॉल ही नहीं की उसके बाप को? जब मैंने उठाया था दूसरे दिन अखबार में उसका फ़ोटो आया था और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। हाँ। फिर मैंने बात की थी उसके। कहाँ से उठाई बच्ची? ये बसेरा मोड़ है ना, ये तुम करते क्या हो ज़िंदगी में? तुमने क्या किया है? क्या नौकरी क्या है, तालीम क्या है, उम्र क्या है? मैं आपको स्टोरी सुनाऊं? नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, स्टोरी बाद में सुनाना। मैं समझो मेरी तालीम नहीं है स्कूल की। अच्छा, मदरसे गए हो? मदरसे नहीं गया हूँ, मसाजिद गया हूँ, कुरान पाक पढ़ा, नाजरा पढ़ा है। हाँ। अच्छा। बस फिर मेरी उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, फिर मेरी शादी हुई थी बीवी के साथ। मैं तकरीबन 1999 में मेरी शादी हुई थी और 2010 में बीवी तलाक हो गई थी। फिर मेरे कितने साल शादीशुदा रहे तुम? तकरीबन काफ़ी अर्सा। बेटा भी हो गया था मेरा। किधर है वो? बीवी बच्चे किधर है? बीवी तो नहीं है, अभी तलाक हो गई। बेटा है मेरा, है भाई के पास है। तो एक बेटा है बस तुम्हारा? बेटी कोई नहीं हुई? नहीं, बेटी नहीं। तो मतलब है, मुझे ये बताओ कि तुम कह रहे हो मेरी तालीम कोई नहीं है, कुछ काम क्या करते हो? करते क्या हो रोज़गार के लिए? अभी जो मैं अभी नहीं, मतलब ज़िंदगी भर क्या करते रहे हो? क्या रोज़गार है तुम्हारा? मेरा मोबाइल उठाना, ये कारोबार था। उठाना यानी कि छीनना? छीनना नहीं, अस्पतालों में रहना, मांगना, बस लेके चले जाना। है? अस्पताल के अंदर रहना। सॉरी एसओजी साहब, क्या कह रहे हैं ये? मतलब इसने ये बताया है कि ये पहले भी जो है ना डकैती की और असले की वारदातों में यूसुफ प्लाजा थाने में बंद हो चुका है, वहाँ से जेल से सज़ा अपनी काट चुका है। हाँ। अच्छा, ये क्या करता है हॉस्पिटल में इधर उधर जो जाता है
वहाँ से जो भी कोई मरीज़ आए हुए हैं, परेशान लोग हैं, उनसे कॉल करने के लिए, जैसा कि ये बता रहा है कि फ़ोन लेता है और उसके बाद गायब हो जाता है उनका फ़ोन लेके। अच्छा, यानी कि चोरी की ना, वो फ़ोन भी धोखे इसने से। बरामद कराए हैं, बिल्कुल फोन ऐसे, भी बिल्कुल बरामद, यानी कि चोरी चकारी डकैती में पहले भी बंद रहे हो। और दूसरा ये जी, है कि जी। मैडम ये जो है ना, ये जिस जगह पे मतलब सिविल हॉस्पिटल के पास था, सैलानी वालों से खाना वगैरह खाता था हाँ। और बाहर ही धोता था, जैसे घर वालों ने आग किया हुआ है। जहाँ से ये कपड़े वगैरह धुलवाता था धोबी, उसको भी हमने इंटरव्यू किया है। हाँ। तो वहाँ ये गूंगा बना हुआ था, मतलब वहाँ लोगों को ये पता था कि ये गूंगा है। तो अभी इस चीज़ पे हम बहुत मतलब बारीकबीनी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मज़ीद इंशाल्लाह कोई नए इंकशाफात और नई गिरफ्तारियाँ अमल में आ सकती हैं। तुमने बच्ची क्यों उठाई? इतनी छोटी बच्ची क्यों उठाई? बस उठा लिया मैडम, बस। क्या किया बच्ची को उठा के? किस तरह उठाया? मुझे बताओ, वहाँ तुम क्या कर रहे थे? उस लड़की को कैसे देखा तुमने? बच्ची पे कैसे नज़र पड़ी? बच्ची खड़ी थी पार्क के पास, तो बच्ची को मैंने उठा के फिर मैं ले गया उधर आगे। फिर उसने पूछा अंकल आप कौन है? मैंने बोला आपके पापा गए हुए हैं, मैं आपको घुमा रहा फिरा हूँ, चलो आइसक्रीम दिलाता हूँ। मैं आइसक्रीम दिलाई थी वहाँ से, आइसक्रीम दिलाई तो फिर वहाँ से वो जूते चप्पल लेकर दी ठेले से, चप्पल पहनाई मैंने। फिर मैं वहाँ से फिर उसको मैं गाड़ी में बिठाया, अस्पताल ले गया सेवल। फिर वहीं उसको रखता था। कहाँ सेवल में? कहाँ रखते थे उसको? वो जगह बताई थी मैंने, नहीं, कौन? अपने मुंह से बताओ ना, कहाँ रखते? कैफेटेरिया, ये मुर्दा खाना जो नहीं है जहाँ सेवल अस्पताल। कितने दिन रखी तुमने बच्ची वहाँ? 2-3 दिन रखी है। 2-3 दिन? जी। और फिर तुमने उसके वालिद को फ़ोन भी किया था ना? जब अखबार में आया था ना, फ़ोन किया था, यानी अखबार में आया था? यानी अखबार वो में आया छोड़ था, दो। मैंने फ़ोन किया। तुमने किस नीयत से बच्ची उठाई थी? पैसे के लिए फिर पैसे मांगे? मांगे थे मैंने, कितने पैसे मांगे? 60,000। इसने तब अखबार पर आए तावान का कोई फ़ोन किया था इंस्पेक्टर फ़ोन साहब? पे ये उसके वालिद को बुला रहा था, इसने हाँ। पाकिस्तान होटल पे बुलाया था गुलशन के एरिया में, लेकिन ये वहाँ मिला तो नहीं? लेकिन वहाँ मिला नहीं। एक्चुअली वहाँ कोई मोबाइल वगैरह खाना वाना रूटीन के गज पे थी, ये खाना खा रही थी, उससे देख के ये भाग गया है। नहीं, लेकिन इस ये कह रहा लेकिन कोई है डिमांडिंग नहीं हुई है, लेकिन इसने मतलब इसके वालिद ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि पैसे मांग रहा था, और कोई ये कहता है कि मैं मतलब डिमांड करनी थी। कितना अरसा इसने बच्ची अपने पास रखी है? जिस तरीके से डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि 20-25 दिन पुरानी है, तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन 4 दिन इसने रखी है। और उसके बाद तुमने क्या किया? मार दिया बच्ची को? बच्ची को फिर मैं वालिद साहब ने फिर मेरे से वो दगाबाजी की। मैं समझ गया कि वालिद साहब तो आए हुए, यहाँ मोबाइलें खड़ी हुई हैं पुलिस की। मैं फिर वापस ले गया अस्पताल, वहीं रखा मैंने जाके। फिर मैंने एक दिन जहन में आया कि बच्ची को फिर मैं यहाँ लेकर आ गया था, ये कनीज़ फातिमा। क्या करने? तुमने उसके साथ ज्यादती की? जाती है कि उसका गला दबाया और बस यहाँ पे। तुमने 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की? जाती नहीं की मैंने, सिर्फ ऐसे ही गला दबाया। कैसे दबाया गला? शलवार जो है ना, उसका फंदा बना के गला दबा के, और ये झाड़ियों में खड्डे में। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा। तुम्हारे लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? तुम इंसान हो? तुम अपने आप को इंसान वैसे समझते हो? नहीं समझते? खुद को भी इंसान नहीं समझते? 6 साल की बच्ची की तुमने उसके साथ ज्यादती की, उसके ऊपर निशानात हैं, उसके हाथों पर निशानात हैं, उसके पाँव पर। 28 दिन, उसके 30 दिन उसके माँ बाप पर क्या गुजरी है? तुम्हें कोई होश, कोई अंदाजा है? ज्यादती कर कर फिर तुमने उसको कत्ल कर। कितना तुम्हारा बड़ा दिल है कि तुमने एक 6 साल की मासूम फूल जैसी बच्ची को उठा के उसको कुछ साथ ज्यादती करके उसे कत्ल करके तुमने झाड़ियों में उसको फेंक दिया। कितने तुम जालिम इंसान हो। क्यों किया तुमने? क्या मेंटल हो, पागल हो? क्यों किया तुमने ये?